अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वफ़िल अनआमि लइब्रह वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जैसा कि हम हज़रात जानते हैं कि ये ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है और ज़िलहिज्जा की आज 8 तारीख़ है। 8 ज़िलहिज्जा। तो ज़िलहिज्जा का जो पहला अशरा है ये बहुत ही कीमती अशरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में जो पहला अशरा है इसमें अल्लाह को नेक काम करना बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। यानी इन दिनों में जितना नेकियां अल्लाह को पसंद है किसी और दिन में उतना अल्लाह को नेकियां पसंद नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि जो है और दिनों में जो चाहे करो, यानी इसमें ज़्यादा नेकियां करना अल्लाह को पसंद है। तो और दिनों में भी पसंद है, और दिन भी नेकी करने पर सवाब का वादा अल्लाह ने किया है। और दिनों में अगर नेकी करोगे तो एक नेकी के बदले 10 नेकी का वादा है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा, जो एक नेक काम करेगा, मैं उसको उसका बदला 10 दूंगा, 10 करे जैसा दूंगा। किया एक लेकिन सवाब 10 दिया जा रहा है। तो भी लोगों को नेकियों का हिर्स नहीं। पैसे 1 रुपये दिए तो 10 रुपये दिए हुए तो दौड़ते वहाँ, लाइन लगाते। क्यों लगाते? क्यों 1 के 10 मिलते हैं। लेकिन नेकियां एक करे तो 10 देते बोल को अल्लाह बोल रहे हैं, लेकिन हमारे को नेकियां करने का हिर्स पैदा नहीं हो रहा। एक नेकी करे तो 10 नेकी मिल रही है। अल्लाह वादा कर रहे हैं कुरान में
लेकिन हमारे दिल में नेकियों का हिर्स नहीं, नेकियों का शौक नहीं, नेकियों का जज्बा नहीं, नेकियों में एक दूसरे से कंपटीशन नहीं है। दुनिया के लिए कंपटीशन बहुत है। फलां ने 25,000 का मोबाइल लिया, मैं उससे कम क्या, मैं 30,000 का मोबाइल लूँगा। फलां ने 1,00,000 का गाड़ी लिया, पोटी कंपटीशन करता है, उन्हें 1,00,000 को लेना क्या है, मैं 1,50,000 का लूँगा, मैं उससे मालदार हूँ, मैं उससे भी ज़्यादा जो है कमाने वाला हूँ। तो दुनिया के बारे में हिर्स, पोटी पढ़ते हैं। फलां डुप्लेक्स बनाया, मैं भी बनाऊंगा। फलां अच्छे कपड़े खरीदा, मैं उससे अच्छा कपड़ा खरीदूंगा। दुनिया के बारे में पोटी पढ़ते हैं लोग, लेकिन नेकियों के बारे में कोई पोटी नहीं। तो अशराए ज़िलहिज्जा, इसमें अल्लाह को ज़्यादा नेकियां करना पसंद है। जैसा कि इससे पहले जुमा, उससे पहले जुमा जो है मैं अशरे ज़िलहिज्जा के फ़ज़ाइल बयान किया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 10 दिनों में जो शख्स एक रोज़ा रखता है तो उसको 1 बरस रोज़ा रखने का सवाब। एक ही रखे 100, लेकिन सवाब क्या दे रहे हैं, 1 बरस 360 रोज़ा रखने का सवाब। कितना मेहरबान है अल्लाह तबारक व तआला। एक करते हैं 360 का सवाब फ्री में दे रहा है, लेकिन हमें वो भी तौफीक नहीं। पूरे होना तो ये चाहिए कि पूरे 10 दिन रोज़ा रखते, क्यों, सवाब वैसा दिया जा रहा है। लेकिन हो ये रहा है कि एक रोज़ा की भी तौफीक नहीं। क्या है, नेकियों के सिलसिले में बेरग़बती। मैं नेकियां, मेरे नेकियां ज़्यादा हो क़यामत के दिन, मेरे नामे आमाल में, मेरे नामे आमाल नेकियों से भर जाए, मेरा नामे आमाल मुझे सीधे हाथ में दिया जाए, इसलिए मैं नेकी करूँगा। किसी को फिक्र नहीं, इल्ला माशा अल्लाह। कुछ लोग जो है गिने चुने लोग नेकियां करते हैं, लेकिन 90% नेकियों से गफलत, नेकियों की तरफ रग़बत नहीं, नेकियों में पोटी नहीं, और नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा नहीं। सहाबा इकराम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ते थे, एक दूसरे से पोटी पढ़ते थे, और बेशुमार वाक़यात है सहाबा इकराम के। तो हम बहरहाल सुनते रहते, वो नेकियों में कैसे जो है सबक़त करते थे, एक दूसरे से कैसे जो है आगे बढ़ते थे नेकियां करने में। तो एक रोज़ा रखे तो 1 बरस का रोज़ा, और जो रात में जागा, इन 10 दिनों में किसी रात में जागा तो उसको शब-ए क़दर में जागने का उतना सवाब मिलता था। 10 दिनों में कोई सी रात भी जागे तो ये जो अशरा है बहुत ही कीमती अशरा है। नेकियां लूटने वालों के लिए बहुत ही कीमती अशरा है। तो वलयालिन आश्र, 10 रातों की अल्लाह ने कसम खाई है, यानी उसमें रात
रातों की कसम खाई तो दिन भी ताबे होता है, दिन भी क्या है, रात के ताबे है, दिन भी आ जाता है उसमें। तो इन दिनों में नेकियां अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। तो ख़ासकर 10वीं ज़िलहिज्जा को कुर्बानी का अमल किया जाता है, और ये तो और बहुत ज़्यादा पसंदीदा अमल है अल्लाह को। ये 10 दिनों में जो नेकियां करता है वो तो अल्लाह को पसंद है ही है, और 10वीं रोज़ ईद के रोज़ कुर्बानी करना और बहुत ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। लेकिन कुर्बानी के ऊपर लोग तरह तरह के एतराज़ करते, जानवर काटते, जानवर के ऊपर जुल्म करते, क्या फ़ायदा, वो पैसे लेको गरीबों में तकसीम करो। जानवर मोल के महंगे महंगे जानवर मोल के गई को जो है काट को वेस्ट करते, वो जानवर मोल लिए नहीं जैसा वो पैसे लेको गरीबों को तकसीम करो। लोग ऐसा बोलते हैं, मशवरा देते हैं ऐसा। तो कभी ये मशवरा क्यों नहीं देते कि जितने मालदार लोग हैं वो बड़े बड़े मोबाइल ख़रीदते हैं, महंगे महंगे मोबाइल ख़रीदते हैं, काम जो है वो 10,000 के मोबाइल से चल जाता है, लेकिन जो है 1 लाख का मोबाइल लिया। तो आप कभी उनको मशवरा दिए कि आप 1 लाख जो है 1 लाख का मोबाइल क्यों लिए? 10,000 से जो है तुम्हारा काम चलता है, तो 90,000 गरीबों में तकसीम करो। कभी मशवरा दिए आप? वो नहीं देंगे। कुर्बानी नहीं करना बोल को इस तरह कुर्बानी के अमल को ख़त्म करने के लिए ये मशवरा देंगे कि कुर्बानी मत करो, बल्कि वो पैसा गरीबों में तकसीम करो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को पैसे तकसीम करना, ईद उल अज़हा के रोज़ पैसे तकसीम करना पसंद नहीं। अल्लाह को खून बहाना पसंद है, जानवर का खून बहाना, जानवर की कुर्बानी करना ही अल्लाह को पसंद है। तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे डीजे रख रहे हैं, लाखों रुपए इसमें खर्च कर रहे। कभी आप उनको मशवरा दिए कि भाई डीजे रखने से क्या फ़ायदा हुआ, लाख रुपए खर्च हुए, वो जो है गरीबों में तकसीम करो? वहाँ नहीं बोलेंगे। लेकिन कुर्बानी के बारे में ज़रूर बोलेंगे कि जो है कुर्बानी करने के बजाय वो पैसे गरीबों में तकसीम करो। वैसे बहुत सारे मालदार जो है बहुत सारी चीज़ों में पैसे वेस्ट करते, लेकिन कभी उनको मशवरा नहीं देते कि ये जो है पैसे गरीबों में तकसीम करो, बचाकर गरीब लोग मालदार हो जाएंगे, गरीब लोगों की गुर्बत दूर हो जाएगी। कभी उनको मशवरा नहीं देंगे, लेकिन कुर्बानी के ऊपर एतराज़ करेंगे। एक एतराज़ ये होता है कि जानवर काटते और जो है गंदगी फैलती, बदबू आता, बास आती, कई क्या से नहीं करना ऐसे। तो गंदगी तो सिर्फ जानवर काटने से थोड़ी फैल रहा है। यकीनन जब जानवर काटेंगे तो खून जो है पड़ेगा, और खून बदबूदार होता है, और उसके अंदर जो आज़ा है जानवर के वो भी जो है बहुत बदबू पैदा करता है, यकीनन पैदा करता है। लेकिन उसके लिए इंतज़ाम किया जाए, उसके लिए क्या किया जाए, उस बदबू को अब मिसाल के तौर पर आदमी पानी नहाता है तो गंदगी निकलती नहीं, इसके जिस्म से निकलता है, फिर क्या करता है, फिर गंदगी जा रहा है ना, तो गंदा दूसरी चीज़ों से भी हो रहा है। आपके घर, आपने अपना घर की सफाई किया
तो जाहिर है कि तुम्हारे घर से कितना कचरा निकलेगा, तो आप घर में रख लेंगे उसे, क्या करेंगे, जहाँ कचरा डालने की जगह है वहाँ पहुँचाएंगे उसे। तो गंदगी तो दूसरी चीज़ों से भी पैदा हो रही, सिर्फ कुर्बानी पर क्यों एतराज़ है कि जो है कुर्बानी करने से गंदगी फैलती है। गंदगी को दूर करने का पहले इंतज़ाम करो, जैसे जो है म्यूनसिपाल्टी वाले और कचरा उठा लेके जाते हैं, शहर से लेके दूर जाके डाल के आते। गंदगी तो बहुत सारी चीज़ों से फैल रही है, रोज़ नहाता है गंदगी फैलती है, रोज़ कपड़े धोता है गंदगी फैलती है, रोज़ झाड़ता है गंदगी फैलती है, खाने फेंके जाते हैं, उससे गंदगी नहीं फैल रही, सिर्फ कुर्बानी करे तो गंदगी फैलती है। ये सब क्या है, जान चुका लेने के वास्ते, कुर्बानी को कंडम करने के वास्ते ये सब एतराज़ करते हैं बहुत सारे लोग। और कुर्बानी करने से क्या फ़ायदा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। कुर्बानी करने से बेशुमार फ़ायदे हैं। आपको मालूम है कि कुर्बानी करने की वजह से लेदर इंडस्ट्री को जो है रॉ मटेरियल 3 दिनों में मिलता है। कितना? 40% मटेरियल उनको मिलता है। जो लेदर इंडस्ट्रीज यानी कंपनीज है, लेदर के चीज़ें बनाते हैं, बैग तैयार करते हैं, चप्पल तैयार करते हैं, बेल्ट तैयार करते हैं, और दूसरी किस्म के चमड़े से, जानवर के चमड़े से जो है तैयार किया जाता है। उनको चमड़ा चाहिए, कौन देगा वो? तो प्रोडक्ट करने के वास्ते चमड़ा चाहिए ना, तो उनको जो है ये 3 दिनों में 40% रॉ मटेरियल मिल जाता है उनको। तो जाहिर है कि उनको फायदा हो रहा है। किसको? लेदर इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। और फार्मिंग वालों को भी फायदा हो रहा है कुर्बानी की वजह से। फार्मिंग, चराने वाले चारा जो है डालते हैं, चारा जो है कितना की परसेंट ये 3 दिनों में या जो है 1 महीने के बीच में कितना की जो है चारा बिकता है जानवरों के वास्ते। बहुत सारे लोग 1 महीना पहले जानवर को खरीद के लाते, फिर जो है उसको रोज़ चारा डालते हैं। तो बेचारा जो है, जो गरीब है, चारा जो बेच के जिंदगी गुजारता है, उसको फायदा हो रहा है। तो लेदर इंडस्ट्री को भी फायदा हो रहा है, और फार्मर इंडस्ट्री यानी चारा बेच के जो अपना घर चलाता है, उसको भी फायदा हो रहा है। और कैटल इंडस्ट्री को भी फायदा होता। कैटल इंडस्ट्री बोले तो जानवर चराने वाले, रखले को चराते हैं। जानवर क्या करते हैं? अपने पास रख के चराते और उसकी मजदूरी लेते, और जब वो चाहेंगे अपना जो है जानवर ले जाएगा। तो जाहिर है कि वो लोग कोई मालदार नहीं होते। वो लोग जो चारा चराने वाले हैं मालदार नहीं होते, उनके पास बिल्डिंगें नहीं होती, उनके पास जो है कार नहीं होते। बेचारे जो है चारा चरा के, जानवरों को चरा के, उसके बदले में उनको जो पैसे मिलता है वो अपना घर चलाते हैं। तो कुर्बानी करने से कैटल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। कुर्बानी करने से इकोनॉमी प्रॉब्लम भी दूर होगा। इकोनॉमी प्रॉब्लम यानी बहुत सारे गरीब लोगों, जैसे किसान है, किसान जो अपने जानवरों को पालते हैं,
उनको क्या आता नहीं, वो जॉब कर सकता नहीं, वो कौन सा काम भी आता नहीं उसे, खाली जो है जानवर चराना, जानवर को पालना मालूम है उसे, जानवर को अच्छा देख लेना मालूम, उसको चुपको ने क्या भी कर सकता नहीं। तो वो जो है जानवरों को पाल कर बड़ा करके यानी जानवर को बेच करके अपनी जिंदगी गुजारता है। उसको ज़रा पैसे आते हैं, जानवर को बेचेगा तो फिर जो है अपने घर चलाता है, अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, बीवी की, बच्चों की, और बच्चों को पढ़न जो है उसके ज़रिए से पूरा करता है, सारी ज़रूरतें उसकी। तो किसान को भी फायदा हो रहा है। और जब जानवर संते में आते हैं, जानवर संते में आते हैं तो संते में आदमी जानवर खरीद लेता है, तो खरीद लेने के बाद टैक्सी चाहिए, टैक्सी जानवर को ले जाने के लिए। अब उसमें जो है टैक्सी वाले को, बेचारा गरीब ड्राइवर, टैक्सी वाले को भी फायदा हो रहा है। तो उसको सवारी टैक्सी वाले को भी फायदा आ रहा है कि वो जो है अपनी जानवर वहां तक पहुंचाएगा, तो उसके जेब में भी पैसा आएगा, मालदार के जेब से पैसे निकलकर गरीब आदमी के जेब में जा रहा है। कुर्बानी करने से फायदा, नहीं तो जानवर वहीं पड़ा रहता। तो टैक्सी चलाने वाले को भी फायदा हो रहा है, ड्राइवर को भी फायदा हो रहा है, और उसका जो ओनर है, जो गाड़ी रखा है, उसको भी फायदा हो रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि मार्केट में जब जानवर आता है तो वो जानवर को बांधने के लिए रस्सियां चाहिए, तो जो रस्सी तैयार करता है, रस्सी जो है बनाता है, तो वो गरीब आदमी, रस्सी की भी जरूरत पड़ती है, तो वो रस्सी भी जो है मोल लिया जाता है। तो रस्सी वाले की जीना भी जो है चल रहा है। और जानवर को बनने के लिए कुछ चीज़ें होती है, आपको अगर मालूम नहीं है तो यहाँ संते में जाको देखो, वहाँ क्या क्या चीज़ें बिकती है। तो कुर्बानी करने से फायदे ही फायदे हैं। और यहाँ तक के एक अंग्रेजनी ने लिखा है, अंग्रेजनी ने लिखा है कि उसने एक रिसर्च किया, उसने एक रिसर्च किया और बताया कि एक सूअर कटता है तो 180 पर 5 चीज़ें उससे बनती है। एक सूअर जब कटता है तो उसके पार्ट से कितनी चीज़ें बनती? 180 पर 5 चीज़ें बनती है। जैसे बाल है, बाल से जो है ओढ़नियाँ तैयार होते, यानी ओढ़ लेने के, या चादर जिसको बोलते हैं। और उसके चमड़े से, उसके जो है हड्डियों से क्या करते हैं? मेडिकल इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, उसका हड्डी जो है चाहिए। बहुत सारी दवाओं में जानवरों की हड्डियां मिलाते हैं, बहुत सारी दवाओं में जानवरों की चर्बी मिलाते हैं, तो मेडिकल इंडस्ट्री को भी जरूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत इंसान को है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर किसी से मिलता है तो वो गोश्त खाने से मिलता है। वो किसी जो है तरकारी में उतना प्रोटीन नहीं है जितना कि गोश्त में प्रोटीन है। सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो कितने फ़ायदे हैं कुर्बानी करने के, लेकिन एतराज़ करते उसके ऊपर, सब बेकार है। तो
जानवर फिर ये तो ऊपर के हो गए, कटने के बाद फिर अलग फायदे। कितने लोग जो है गोश्त खाते हैं, कितने ख़ानदान वाले गोश्त खाते हैं, तो बेशुमार फ़ायदे हैं। कुर्बानी करने से एक को फ़ायदा होता नहीं बल्कि कई लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि मैं अभी जो है गिना रहा हूँ और गिनाऊँगा, इतने लोगों को फ़ायदा हो रहा। अगर मोबाइल वाला एक मोबाइल तैयार किया तो उसका फ़ायदा सिर्फ वो कंपनी को होता, किसी को नहीं होता। लेकिन कुर्बानी करने से देखो कितने गरीबों को फ़ायदा हो रहा है, कितने लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। तो एतराज़ करना बेकार बात है, इल्म ना होने की वजह से एतराज़ करते हैं। तो कुर्बानी का अमल बहुत ही अजीम व शान अमल है। वल बुदना जअलना लकुम मिन शाइरिल्लाह व फिल अनआमि लइब्रा। अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो जानवर है ना, कुर्बानी के जानवर, ये जानवरों में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी इबरत का सामान है, बहुत बड़े फ़ायदे हैं तुम्हारे लिए। वो जानवर देखो कि वो कितना जो है मुती होता है, कितना फर्माबरदार होता है। वो तुमसे भी वेट में ज़्यादा है, वेट तुम्हारे से ज़्यादा है और पावर उसको ज़्यादा है, लेकिन वो तुम्हारी बात मानता है। जैसा तुम चाहते हो उसको वैसा इताअत करता है, वो तुम्हारी बात मानता है। उसको तुम खिलाना चाहते हो तो खाता है, पिलाना चाहते हो पीता है, सवार होना चाहते हो सवार होता है, दूध निकालना चाहते हो दूध देता है। तो वो जानवर जो है कितना तुम्हारा फरमाबरदार है, एक जानवर कितना तुम्हारा फरमाबरदार है, लेकिन क्या तुम अल्लाह के उतने फरमाबरदार हो? जाहिर है कि हम उतना नहीं मानते अल्लाह की। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? सिर्फ जुमा, कितने लोगों की नमाजें होती है? कितना आसान शरीयत अल्लाह ने दिया है, 5 वक्त नमाज, वो भी भारी हो रहा है। और हिंदुओं को देखो जाकर उसके मंदिर में लाइन लगाना पड़ता पूजा के लिए, और वो भी जितना ज़्यादा मालदार होगा उसको उतना टाइम देगा पुजारी। लाइन लगा के दर्शनम कर लेना है, अपने खुदा का दर्शनम मंदिर में करना है तो उसको लाइन लगाना पड़ता है, लाइन लगा के दर्शनम करके आता है। और यहाँ वैसा नहीं है, एक ही वक्त में जो है सब लोग जो है अल्लाह के सामने एक ही वक्त में इबादत करके 10 मिनट में जो है इबादत ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे पास 10 मिनट की नमाज के लिए वक्त नहीं है, और वो जो है घंटे घंटे जो है वेट करके अपने खुदा का दर्शनम करके जाता है। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? मोबाइल के अंदर 2 GB डेटा डेली आता है, तो उसको ज़ाय नहीं करे। जैसा 2 GB डेटा को यूज़ करने के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो आज जो है 2 GB डेटा मेरा है तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो उसमें 4 घंटे लगाता है। और अगर उसके 60 साल की ज़िंदगी में ये 4 घंटे डेली के निकाल दिए जाए तो 8 घंटे होते हैं। 8 साल जो है खाली मोबाइल में उंगलियां करने में गए उसके। अपने लाइफ के 8 घंटे 8 साल सिर्फ मोबाइल में उंगली करने में गए। और 5 वक्त अगर जो है 10 मिनट के लिए रोज़ाना निकालता है, 5 वक्त नमाज के लिए अगर रोज़ाना 10 मिनट निकालता है, तो अगर जो है उसका हिसाब करेंगे तो 60 साल में
पूरा जो है इसका 10 मिनट का, हर नमाज के लिए 10 मिनट के लिए निकालना, हिसाब करेंगे तो पूरा मिलाकर 1 साल होता। तो 60 साल अल्लाह ने दिया है, तो अगर 5 वक्त नमाज पढ़े तो 1 साल जो है उसकी इबादत का पूरा वक्त हो रहा है। लेकिन हम 1 साल भी जो है इबादत नहीं कर रहे, तो हम कई के वास्ते हैं फिर। तो नमाज का हुक्म दिया, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। नमाज बहुत अहम अमल है, कुर्बानी बाद में है, पहले नमाज है। नमाज जिंदगी में है तो तुम्हारी कुर्बानी भी कबूल है, नमाज जिंदगी में है तो तुम्हारा हर काम जो है वो काबिल तारीफ है। तो नमाज के बारे में बहुत गफलत पाई जाती है, बहुत सुस्ती पाया जाता है। इसलिए अल्लाह ने खासकर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए। नमाज का हुक्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार जगह दिया है, बेशुमार फ़ायदे बताए हैं, लेकिन हम लोग नमाज से दूर हैं। तो नमाज के अहतमाम की कोशिश करें, और कुर्बानी जो है हर आदमी करे। कुर्बानी 40,000 जिसके पास है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। 40,000 जिसके पास भी है, उसके ऊपर कर्ज नहीं है, अप्पू नहीं है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब किसी के पास जो है लाख रुपए का टीवी है, उसके ऊपर भी कुर्बानी है, इसलिए कि टीवी इंसान की ज़रूरत में से नहीं है, उसके बगैर भी जी सकता। नॉर्मल मोबाइल है जो यानी टच वाला नहीं, नॉर्मल छोटा मोबाइल, तो वो इंसान की ज़रूरत है। लेकिन टच वाला मोबाइल 50,000 का है, उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है, वो मोबाइल बेचे और कुर्बानी करे। जिसके पास 2 गाड़ी है, एक गाड़ी है तो उसकी ज़रूरत की है, लेकिन 2 गाड़ी है, 3 गाड़ी है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। उसके पास घर में शोकेस सजाया हुआ है, 50,000 का शोकेस है, उसके बगैर भी ज़िंदगी गुजर सकती है, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। एसी है तो वो एक्स्ट्रा है, ज़रूरत नहीं, फैन से भी ज़िंदगी चल जाती, तो एक्स्ट्रा चीज़ है, तो वो भी जो है उस कुर्बानी वाजिब होगा उसके ऊपर। वॉशिंग मशीन है, गैर ज़रूरी है। जो जितने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो गैर ज़रूरी जो है, उनको भी जो है कुर्बानी के निसाब के लिए हिसाब किया जाएगा, और 40,000 उनकी कीमत पहुंचता है तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। तो कुर्बानी हर आदमी करने की कोशिश करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स खुशदिली से कुर्बानी करता है, सवाब की नीयत रखता है, तो ये कुर्बानी जो है उसके लिए दोज़ख से बचने का ज़रिया बनेगा। कितना बड़ा सवाब है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि ए फ़ातिमा उठ और जानवर के सामने, अपनी कुर्बानी के जानवर के सामने खड़ी हो जा। जानवर का खून ज़मीन पर टपकने से पहले अल्लाह ताला तेरी सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। इतने फ़ायदे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानवर के ऊपर जितने बाल है, हर बाल के बदले में एक नेकी जो है कुर्बानी करने वाले को दिया जाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बेटे की कुर्बानी दिए, बेटे की कुर्बानी देना मामूली बात नहीं, इम्पॉसिबल काम है, और बीवी को जंगल में छोड़कर आना इम्पॉसिबल काम है। तो जब अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इम्पॉसिबल काम कर सकता है, तो जो है कुर्बानी जो पॉसिबल है हर आदमी कर सकता है, तो हम जो है कुर्बानी क्यों नहीं कर सकते। हमसे तो जान नहीं मांगा गया, हमको तो जो है बीवी को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, सिर्फ जो है कुर्बानी का हुक्म दिया जा रहा है।
तो जब पॉसिबल काम हम कर सकते हैं तो फिर जो है कुर्बानी से क्यों जी चुराते हैं। तो बेशुमार फ़ायदे हैं, कुर्बानी जो है हर आदमी करने की कोशिश करे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नतें अदा करे।